Good morning, myself Milan Kumar from Southern Private ITI Digital Learning Class। पिछले क्लास में जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग को इंसुलेटर के बारे में बताया था, तो आज जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसका हिंदी हो गया विद्युत धारा। इसका हिंदी आपका हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा, अब देखिए विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा आपको हमेशा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका बहाव को बोलेंगे विद्युत धारा। तो देखिए ये इधर निगेटिव है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये हम डायरेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। अब इधर बह रहा है कि इधर बह रहा है उससे मतलब नहीं है। अब एक चीज हम अपने मन में सोचेंगे कि इसमें तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव तरफ तो नहीं बहना चाहिए, पॉजिटिव तरफ ये आकर्षित होगा, ये पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहेगा। इलेक्ट्रॉन की धारा जो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब दूसरी चीज कि देखिए अगर मान लीजिए ये परिपथ है, ऐसा परिपथ है, मतलब ओपन परिपथ है, खुला हुआ परिपथ है, तो खुले हुए परिपथ में आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। जैसे ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कभी नहीं होगा। हाँ, इसको अगर बंद परिपथ कर देंगे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कंडक्टर मटेरियल डाल देंगे, तो ये परिपथ मेरा क्लोज्ड हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, तब ये करंट का फ्लो होगा। तो मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव तरफ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो गया, इन एनी क्लोज्ड परिपथ या मैश या सर्किट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम निगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरी बात, ये जो मेरा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्केलर, आप लोग स्केलर और वेक्टर पढ़े होंगे, जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड होता है, वो हो गया वेक्टर। इसमें दिशा नहीं होता है, तो ये जो है मैग्नीट्यूड, तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे आई से, आई करंट फ्लो को जो डिनोट करेंगे आई से करेंगे, और इसका मात्रक जो होगा एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर हो गया। इसका मतलब मात्रक क्या हो गया, ए। इसका मात्रक आपका हो गया ए। तो सरल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को हम करंट बोलेंगे। आवेश की प्रवाह, तो आवेश मान लीजिए चार्ज, आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरा Q है, उसका दर क्या हो गया, मान लीजिए t सेकेंड में Q चार्ज फ्लो होता है, Q चार्ज फ्लो होता है, तो एक सेकेंड में कितना होगा, एक सेकेंड में होगा Q/T चार्ज फ्लो होगा। एक सेकेंड में आपका चार्ज फ्लो कितना होगा, Q/T। तो यही जो है I, मतलब I है, मतलब I मतलब करंट, Q/T पर सेकेंड जो हो गया वो हो गया आपका Q/T। अब देखिए इस चीज में क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अब देखिए एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह होता है उसको विद्युत बोलेंगे।
एम्पियर बोलेंगे। विद्युत धारा। अब देखिए, अब इसमें दो हो गया, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक रोटेशनल या फिर डायनामिक लिखिए, तो डायनामिक ही शुद्ध है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसका हिंदी सुनने से ही पता चलता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब विद्युत उसमें है लेकिन वो स्थिरता टाइप का। तो उसमें क्या होता है, ये ग्लास का रॉड मतलब ग्लास का छड़ को लेते हैं या शीशा का कोई छड़ को लेते हैं, उसको क्या करते हैं, सिल्क का कपड़ा या सिल्क मटेरियल में ग्लास के छड़ को रगड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिल्क है, ये ग्लास का छड़ है, ऐसे ऐसे रगड़ लिए। उसके बाद कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ये इस जगह रखते हैं। उसके बाद उस छड़ को कागज के टुकड़े पे के पास जैसे रखेंगे, वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित इसलिए करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जनरल लाइफ में प्रैक्टिकली जब सूखा बाल रहे तो ऐसे ऐसे पेन को भी ऐसे ऐसे कीजिएगा 10 मिनट, उसके बाद कागज के टुकड़े को के बगल में रखिएगा तो वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। वो उसमें आवेश जो उत्पन्न हो गया, इसमें आवेश जो पैदा हो गया, उस आवेश के चलते इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच लिया। ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरी चीज है आपका डायनेमिक। डायनेमिक क्या हो गया, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी आपका वो हो गया जो कि किसी माध्यम से इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन का किसी माध्यम में क्लोज्ड सर्किट में बहाव होता है, तो वो हो गया डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या है। एक हम घर में बैटरी ले लिए, टॉर्च का बैटरी जानते होंगे, टॉर्च का बैटरी ले लिए, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। ये बल्ब यहाँ उसके इस टर्मिनल पे एक बल्ब सटा के दूसरे टर्मिनल को यहाँ ऊपर सटाए तो बल्ब यहाँ मेरा जलने लगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, एक परिपथ में, तो वो डायनामिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हम घर में जनरेटर चालू किए, मेरा बल्ब जला तो तार के थ्रू बल्ब में गया फिर आया, तो वो चीज जो होता है बंद परिपथ, उसमें जो फ्लो हुआ वो हो गया डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो हम बताए कि ग्लास के रॉड को सिल्क में रगड़ के कागज के टुकड़े के ऊपर रखिए तो कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींचेगा, वो हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो बाकी चीज है मैं अगले क्लास में बताऊंगा। जैसे आपके टॉपिक में है डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जैसे डीसी हो गया, फिर एसी हो गया। तो ये जो डीसी एसी है, डायरेक्ट करंट, फिर अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में मैं डिटेल से अगले क्लास में बताऊंगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।